नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। मैं आपके साथ जयसपाल सर। दोस्तों बहुत ही यहाँ पे आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। ये डिस्कशन बहुत ही ज़रूरी है। मध्य प्रदेश में अगर शिक्षक बनना है दोस्तों, सबसे पहला सवाल होता है वर्ग 3 के लिए। अगर आप डीएड हैं तो वर्ग 3 की तैयारी अवश्य कीजिए। वर्ग 3 की तैयारी कैसे करें? एमपी टेट 2024 में किस सब्जेक्ट पर ज़्यादा फोकस करें, पहले किस सब्जेक्ट को पढ़ें, किस तरीके से पढ़ें, पूरी जानकारी वीडियो के अंत तक बताएंगे। साथ ही साथ किस सब्जेक्ट को किस तरह पढ़ना है, टारगेट किस तरह करना है और आपकी बार सिलेक्शन लेकर आना है कितना होगा, पूरा डिस्कस करेंगे। देखिए किस सब्जेक्ट पर फोकस करें, तो पहला सब्जेक्ट होता है हमारा बाल विकास। ये कंपलसरी है, बाल विकास फोकस करना बहुत ज़रूरी है किसी भी शिक्षक के लिए। बाल विकास के साथ दूसरा सब्जेक्ट आता है, जब भी आपको थोड़ा समय बचे तो पर्यावरण ईवीएस को समय दीजिए। लगभग आपको डेली 30 मिनट समय देना है, वो हम क्लास करेंगे, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। 1 घंटे सीडीपी को दीजिए, 30 मिनट ईवीएस को दीजिए और 30 मिनट से 1 घंटे तक आप मैथ्स को समय दीजिए। प्रथम भाषा लैंग्वेज कह सकते हैं 30 मिनट, कभी 30 से 35 मिनट आपको इसमें भी समय देना है। प्रथम भाषा और यहाँ पे द्वितीय भाषा होना चाहिए दूसरे में, ठीक है। तो प्रथम भाषा और द्वितीय भाषा दोनों पे ध्यान देना है। टारगेट 125 बिल्कुल आसान से होगा और आपकी बार सिलेक्शन भी होगा। देखिए पिछली बार हमने देखा था कि जो है 110 के ऊपर ही आया है सिलेक्शन, नॉर्मल तौर पर बात करें। बाकी गेस्ट कैटेगरी के लिए तो 100 या 95 तक आया है मेरे हिसाब से। अगर आपके कहाँ तक है आप लोग कमेंट अवश्य कीजिएगा, किस कैटेगरी पर आपके यहाँ किस तक गया है वर्ग 3 में। तो मुझे लगता है ओबीसी 95 या 96 तक ऐसे गया है दोस्तों। फीमेल में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में कह सकते हैं गेस्ट फैकल्टी दोस्तों लगभग कह सकते हैं कि 95 के ऊपर लोगों को गया है, 100 के आसपास। और जो बिना गेस्ट वाले हैं वह 110 के ऊपर ही गया है। जनरल कैटेगरी की हम बात कर रहे हैं। तो इस तैयारी हमें इस बार इस तरह से करना है कि आपका जो टारगेट है 125 प्लस का, जब आप 125 का टारगेट करेंगे तो 120 से कम नहीं आना चाहिए, क्योंकि आरक्षण गेस्ट का और ज़्यादा हो गया है। अगर ये 50% आरक्षण देते हैं, उनको अंक भी देते हैं 4 यानी 20 अंक और एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं जो आरक्षण दे दिया गया है, इसके वजह से जो है अब जो शिक्षक भर्ती है इसमें जो है थोड़ा और टफ हो गया है सामान्य के लिए। जो सामान्य कैटेगरी से आते हैं, जो फ्रेश कैटेगरी है, जो फ्रेश कैंडिडेट, उनके लिए परेशानी हो सकती है। तो देखिए हम क्लास चलाने वाले हैं, बाल विकास सीडीपी की चलाएंगे। समय निर्धारित कर देंगे, आपको मिल जाएगा समय। क्या समय निर्धारित किया गया है? बाल विकास, पर्यावरण, गणित, भाषा प्रथम द्वितीय, ये तो नॉर्मल सी बात है। अगर आप हिंदी भाषा प्रथम की तैयारी कर लेते तो संस्कृत अगर आपने चूज की तो आसान से हो जाएगा। अगर आपने इंग्लिश चूज किया है तो वो भी नॉर्मल तौर पर ही पूछी जाती है। तो प्रीवियस ईयर के जो हम बाल विकास सीडीपी है उनकी बात करेंगे और उनको डिटेल के साथ चर्चा करेंगे। डेली हम करेंगे क्लास और डेली डिटेल से करेंगे। इसी पर पर्यावरण का सारे ऑप्शन की चर्चा करेंगे। इसी प्रकार गणित में भी आपके पूरे कंक्लूजन तैयार करेंगे। गणित में इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं आया था, लेकिन इनकी जो पेडागॉजी है, ठीक है, इनके पेडागॉजी की बात करेंगे, चर्चा करेंगे, सारा कंक्लूजन तैयार करेंगे, चाहे पेडागॉजी हो चाहे कंसेप्ट की बात हो। तो हमारे साथ एक बार तैयारी कीजिए एमपी टेट 2024 और 125 नंबर यहाँ पे कंफर्म कीजिए। सिलेक्शन 101% पक्का कीजिए। कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दीजिए, जिससे हम जल्द से जल्द क्लास को शुरुआत कर सकें, आप लोगों का साथ मिल सके। क्योंकि जब साथ मिलता है तो एक मोटिवेशन मिलता है, और जब मोटिवेशन से क्लास शुरू होती है, और क्लास शुरू करने का बेहतरीन मौका नवरात्रि का पर्व चल रहा है, ठीक है, माता रानी का और दशहरा। इसके बाद सभी लोग जानते हैं दशहरे के बाद ठंड का मौसम है, जो पढ़ने के लिए बहुत ही अनुकूल होता है, स्टडी करने के लिए अनुकूल होता है। और इस समय को अनुकूल लेते हुए अनुकूल के साथ हमें क्या करना है, इस स्टडी और तैयारी को भी अनुकूल कर लेना है, जिससे आगामी भर्ती 2024 में आने वाली है जो, उस पर आप लोगों का सिलेक्शन हो सके। तो आप लोग कमेंट अवश्य कीजिएगा। बाकी क्या आपके सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट वाइज आपका जो किस समय रहेगा, डेट क्या है और किस समय पर किस सब्जेक्ट की क्लास होगी, सारा डिटेल जो है आपको मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं डिटेल के साथ, अगले अपडेट के साथ। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।